ठीक है। तो क्या करना है हमें, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना है, जिसके तो कम्यूटेशन के दो मेथड्स हैं, एक है नेचुरल कम्यूटेशन या जिसको हम लाइन कम्यूटेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा फोर्स कम्यूटेशन। तो जो नेचुरल कम्यूटेशन है वो हम एसी में अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एसी ऑटोमेटिकली जो सप्लाई एसी है वो क्या होगा, अपने आप जीरो होगी। ठीक है, जिस टाइम जीरो होगी तो ऑटोमेटिक हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा। ठीक है। और जो फोर्स कम्यूटेशन है वो मोस्टली हम डीसी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि डीसी कभी जीरो होती नहीं है। अगर हमने 5 वोल्ट डीसी दी है तो हर टाइम डीसी क्या कांस्टेंट होगी, हर टाइम 5 वोल्ट होगी। तो उसको हमें फोर्सली जीरो करना पड़ेगा ताकि हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाए। ठीक है। तो जो फोर्स कम्यूटेशन है उसके हमें 5 मेथड्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ कम्यूटेशन। एक मिनट। ओके सर। ठीक है, देखो पहला आ रहा है मेरा क्लास ए कम्यूटेशन, ए बी सी डी ई एफ। तो उसमें सबसे पहला है क्लास ए कम्यूटेशन, जिसको हम लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। लोड कम्यूटेशन इसलिए बोलते हैं कि लोड करंट जो है हमारा वो हमारे थायरिस्टर को कम्यूटेट करता है। ठीक है। तो उसका सर्किट हम देखेंगे, दो सर्किट हो सकता है। या लोड हमने कैसे लिया है, रेजिस्टिव लिया है, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टिव लोड है। ठीक है। इस रेजिस्टिव लोड पे मैंने साथ में क्या लगाया, कम्यूटेशन एलिमेंट लगाए। कौन कौन से? एल एंड सी। ठीक है। इस एल एंड सी को लोड के अक्रॉस साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया। एल एंड सी को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो जो पहला सर्किट दिख रहा है, लोड के साथ सीरीज में एल और सी कनेक्ट कर दिया। दूसरा आर के पैरेलल में सी कनेक्ट किया। ठीक है, उसके साथ सीरीज में एल कनेक्ट कर दिया। दो तरीके हैं, दोनों से हम कम्यूटेट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा हमारा दूसरा इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम मेरा अंडर डैम्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अंडर डैम्ड सिस्टम का मतलब, डैम्प्ड का मतलब क्या है, जो ऑसिलेशंस हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, एक होता है ओवर डैम्प्ड, एक क्रिटिकली डैम्प्ड, और एक अंडर डैम्प्ड जो कंट्रोल में पड़ा होगा। ठीक है। तो सिस्टम हमारा अंडर डैम्प्ड होना चाहिए, मतलब जो जीटा होता है, जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तब ये मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा मेरा, अब क्या है, ये आरएलसी है। आरएलसी है तो जो मैंने क्या, ये डी मैंने बताया कि क्योंकि हम डीसी में लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स कम्यूटेशन डीसी में लगेगा, फोर्स कम्यूटेशन की मेथड है। तो जो सप्लाई वोल्टेज है वीएस, वो क्या है, एक डीसी वोल्टेज है। ठीक है। जब डीसी वोल्टेज में अप्लाई करूंगा, थायरिस्टर को गेट पर दूंगा, थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा और सर्किट का करंट यहाँ फ्लो करने लग जाएगा, आई। ये जो आई है वो क्या है, मेरा लोड करंट है, क्योंकि लोड से होते हुए जाके दोबारा वापस सर्किट कंप्लीट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे लोड करंट। ये आई जो करंट है वो आरएलसी पैरामीटर्स की वजह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एक एसी सर्किट की तरह, एक एसी करंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा, अगर आप इसकी इस सर्किट में केवीएल लगाओगे, ठीक है, केवीएल लगाओगे और फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे, तो ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की जब आप अगर वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे इसमें दिख रही है ये, ठीक है ना, एक डैम्प करती हुई, पहले जीरो से ओ से चली ए तक आई, फिर नेगेटिव गई, ठीक है, फिर उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, डाई आउट हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके की वेवफॉर्म हमारी बनेगी, मतलब जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। तो क्या होगा मेरा, ये करंट पहले जीरो से ए तक तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो से ए तक पॉजिटिव जा रहा है, उस टाइम तक हमारा थायरिस्टर ऑन रहेगा। जैसे ही ए पर हमारा करंट नेगेटिव होगा, ठीक है, तो थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा थायरिस्टर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। मतलब एक तरीके से जीरो पे आते ही हमारा क्या हो जाएगा, जो थायरिस्टर करंट है वो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या है, होल्डिंग करंट से भी कम है। ठीक है। तो इस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, हम ऑटोमेटिकली थायरिस्टर मेरा टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है। बताओ भी कोई यस सर। प्रॉब्लम अभी तक? कौन कौन है, नो सर। वंदना और निशा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको नो क्या सर। करना है, आपको क्या करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर, उसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, हर कंपटीशन का अलग मेथड होगा, ठीक है, और इनिशियली क्या कंडीशन है वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, तब जाके आपके दिमाग में फिर आपको एक मतलब एक तरीके से इसको रटना भी पड़ेगा। आप सोच रहे हो समझ के और आप लिख दोगे, वो नहीं हो सकता, इसको आपको रटना भी पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट डायग्राम दिमाग में बैठाना पड़ेगा और कैसे वर्किंग है उसकी, वो क्या क्या स्टेप है, वो सारे दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि और कम्युटेशन, हर कम्युटेशन अलग है। ठीक है, तो ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्लास ए कम्युटेशन, इसको हम रेजोनेंट कम्युटेशन भी बोलते हैं और सेल्फ कम्युटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ कम्युटेशन इसलिए क्योंकि अपने अभी आरएलसी की वजह से जो मेरा करंट था वो रेजोनेटिंग बना और जिससे कि ऑटोमेटिकली थ्रेशर ऑफ हो गया, हमने कुछ स्पेशल किया नहीं उसमें। ठीक है, इसके अलावा हमारा है क्लास बी कम्युटेशन, इसका न्यूमेरिकल वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लास बी कम्युटेशन में क्या है, क्लास बी कम्युटेशन को हम रेजोनेंट पल्स कम्युटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखो, ये डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को ना, 5.3 का ए, 5.3 ए का क्या है, जो थायरिस्टर T1 है, ये मेरा थायरिस्टर है जिसको हमें मेन थायरिस्टर है जिसको हमें टर्न ऑफ करना है। ठीक है, इसके अलावा हमें एक एक्सटर्नल सर्किटरी और कनेक्ट की हुई है जिसमें एलसी है उसके पैरेलल में, और उसके पैरेलल में एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर टी है। ठीक है, साथ में एक डायोड डी लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सर्किटरी कनेक्ट की है कम्युटेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब थायरिस्टर मेरा ऑफ है, T1 ऑफ है, अभी हमने ऑन किया ही नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको स्टेप रटने पड़ेंगे, तो स्टेप इसमें पहला क्या रटना है कि आपने थायरिस्टर को अभी तक ऑन किया ही नहीं है। वहां पे हमने क्या देखा था क्लासिक कम्युटेशन में कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि थायरिस्टर टर्न ऑन है और करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, स्टेप पहला स्टेप ये करना है कि आपको थायरिस्टर अभी आपने टर्न ऑन किया ही नहीं है, तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करोगे V, ठीक है, करंट कहाँ से फ्लो होगा, VS जाएगा, पहले C से जाएगा, फिर L से जाएगा, फिर डायोड D से जाएगा और फिर लोड की तरफ होके जाएगा। मतलब आपका, एक मिनट रुको मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, मतलब आपका करंट यहाँ से चलेगा, ये यहाँ जाएगा, ये इस तरीके से आपका ये पाथ फॉलो करेगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना, तो ये पाथ फॉलो करेगा। इसमें क्या होगा, आपका कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, चार्ज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे चार्ज हो जाएगा VS से। ठीक है, कैपेसिटर जब VS से चार्ज होगा उससे ज्यादा फिर करंट फ्लो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप थायरिस्टर को टर्न ऑन कर दोगे। आपने मान लिया T1, जो वेव फॉर्म भी देखते जाओ, T1 पर थायरिस्टर को टर्न ऑन किया है, 0 पर, सॉरी T1 पर नहीं, 0 पर, 0 पॉइंट पर आपने थायरिस्टर को टर्न ऑन किया। उससे पहले क्या था, हमारा वोल्टेज जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया है। ठीक है, जिसकी पोलरिटी इसमें लिख रखी है प्लस माइनस। ठीक है, +2 चार्ज हो गया है। करंट की भी पोलरिटी इसमें दिखा रखी है कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है अभी तक के लिए। ठीक है, जैसे ही थायरिस्टर आपने टर्न ऑन किया एट पॉइंट O या 0, ठीक है, जहाँ गेट पल्स दिया आपने, क्या होगा, करंट अब कहाँ से फ्लो करेगा, अब करंट फ्लो करेगा, एक मिनट रुको मैं, करंट फ्लो करेगा, VS करंट जाएगा थायरिस्टर के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस और VS। ठीक है ना, अब ये वाला पाथ ले लेगा जैसे हमने थायरिस्टर टर्न ऑन किया। ठीक है, क्या हो रहा है, अब आप इधर देखो, जो हमने जो वेव फॉर्म बनी रखी है, IG1 आपने जैसे गेट पल्स दी, ठीक है, I0 करंट, क्या I0 करंट फ्लो होने लगा, लोड के अक्रॉस करंट I0 फ्लो होने लगा। ठीक है, जो कि हमने मान लिया है कांस्टेंट है। DC तो हमें पता ही है, हमने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि करंट हमारा कांस्टेंट है मतलब पल्सेटिंग नहीं है, तो I नेट को हमने कांस्टेंट लाइन मानी है। ठीक है, थायरिस्टर के भी करंट अक्रॉस करंट I0 ही फ्लो करेगा। ठीक है ना, जैसे हमने थायरिस्टर टर्न ऑन किया, IC करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पाथ कंप्लीट मिल ही नहीं रहा है। करंट कहाँ जा रहा है, VS से जा रहा है, T1 से जा रहा है, लोड से जा रहा है और वापस जा रहा है, मतलब IC करंट हमारा भी फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो IC करंट क्या है, मेरा 0 है। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC क्या है, क्योंकि 0 से पहले हमने फुल्ली चार्ज कर लिया था कैपेसिटर को, तो यहाँ से अब वो डिस्चार्ज होने का तो पाथ मिला ही नहीं है, तो अभी तक वो फुल्ली चार्ज है। ठीक है,
यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? सर। ठीक है, क्या किया मैंने अब मुझे करना क्या है, अब मुझे एट पॉइंट टी वन पर मुझे थर्स्टर को टर्न ऑफ करना स्टार्ट किया मैंने। थर्स्टर टी वन को टर्न ऑफ कम्यूटेट करना है, तो मैंने क्या किया, एट पॉइंट टी वन पर सोचा कि मैं इसको कम्यूटेट करूंगा, और उसके लिए क्या किया मैंने, थर्स्टर टीए जो है ऑक्सिलरी थर्स्टर है, इसको मैंने फायरिंग पल्स दे दी। ठीक है, फायरिंग पल्स दी मतलब थर्स्टर टीए को मैंने टर्न ऑन कर दिया। तो अगर आप वेव फॉर्म में देखोगे तो टी1 पे क्या है, टीए ऑन लिखा हुआ है, मतलब थर्स्टर टीए को मैंने टर्न ऑन कर दिया। ठीक है, थर्स्टर टीए को टर्न ऑन किया तो क्या हो गया, जो कैपेसिटर चार्ज था फुल्ली वीएस से, ठीक है, उसको क्या मिल गया, एक पाथ मिल गया। वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में सी से चलेगा और टीए पे जाएगा और आईसी पे जाएगा, इस तरीके से वो पाथ कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, मतलब जो चार्ज कैपेसिटर है वो मेरा डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और टीए के अक्रॉस, क्योंकि उसको पाथ मिल गया है। अब क्या होगा, ये उस टाइम पे क्या होगा जब हमने टीए को टर्न ऑन किया है, उस टाइम पे भी मेरा थर्स्टर वन के अक्रॉस, मतलब जो मेन थर्स्टर था उसके अक्रॉस करंट तो फ्लो कर ही रहा है, जो लोड करंट है वो सर्किट तो अपना चल ही रहा है। ठीक है, थर्स्टर के अक्रॉस करंट भी जा रहा है IT1। ठीक है, और जो आईसी है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो अब तक तो फ्लो हो नहीं रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, ये थर्स्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी थी कैपेसिटर करंट की आईसी की, वो हमने डी की तरफ मानी थी, ठीक है ना, डी डायोड से फ्लो करती हुई, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब टीए के अक्रॉस हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो क्या होगा, आईसी मेरी निगेटिव, ये आईसी करंट वो क्या होगा, निगेटिवली फ्लो कर रहा है, तो निगेटिव दिखा रहा है इसमें। ठीक है, और जो कैपेसिटर है मेरा, अब वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, तो वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, धीरे 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 कम हो रही है। जिस टाइम पे हमारा कैपेसिटर करंट मैक्सिमम था, उस टाइम पे मेरा वोल्टेज अक्रॉस बीसी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो देख रही है वोल्टेज अक्रॉस बीसी जीरो हो गई जिस टाइम पे मेरा थर्स्टर करंट क्या है, मैक्सिमम है, तो कैपेसिटर करंट मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ठीक है, एक मिनट रुको। अच्छा, अब क्या हुआ, फिर से कैपेसिटर मेरा फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, मतलब अब ये करंट एक्सिलरी करंट से, मतलब पहले पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था इस तरीके से, अब इस तरीके से कैपेसिटर को निगेटिवली चार्ज कर रहा था वो। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, कैपेसिटर की पोलरिटी बदल जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, कैपेसिटर मेरा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा एट पॉइंट T2 पर। ये T2 पर देखो वेव फॉर्म्स में, एट पॉइंट T2 क्या होगा, कैपेसिटर मेरा निगेटिवली माइनस वीएस से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा माइनस वीएस से, और जैसे ही माइनस वीएस से चार्ज होगा, इस अक्रॉस, इस थर्स्टर के अक्रॉस, ऑक्सिलरी थर्स्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी और ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो एट पॉइंट T2 पर थर्स्टर, ऑक्सिलरी थर्स्टर मेरा टर्न ऑफ हो गया। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस मेरी निगेटिव वोल्टेज हो गई माइनस वीएस। ठीक है, और क्योंकि अब तो करंट का पाथ फिर इसको जीरो हो गया, करंट का पाथ तो मिल नहीं रहा कोई कैपेसिटर के करंट फ्लो करने का, तो उसके अक्रॉस करंट मेरा जीरो हो गया। ठीक है, और अभी तक मेरा थर्स्टर T1 टर्न ऑन ही है और आई नॉट जो है लोड करंट वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ T2 तक किसी को? नो सर। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो निगेटिवली चार्ज हो गया है कैपेसिटर, ठीक है ना, मतलब कैपेसिटर अब क्या करेगा, कैपेसिटर को, एक मिनट रुको, अब जो कैपेसिटर है वो यहाँ क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ क्या है, निगेटिव है, ये इस तरीके से चार्ज है। कैपेसिटर को क्या मिलेगा, यहाँ से फ्लो करने का पाथ मिल गया ये। ठीक है, मतलब कैपेसिटर सी से लेकर फिर एल में जाएगा, एल से लेकर डी में जाएगा, डी से लेकर T1 में जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये आई नॉट लोड के थ्रू क्यों नहीं फ्लो किया,
करंट, क्योंकि लोड क्या है अपने आप में एक मतलब हमारा जो करंट है वो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, ठीक है। यस थैरिस्टर सर। के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही मिनिमम होगी, और लोड अपने आप में एक हैवी लोड होगा, ठीक है ना। लोड होगा तो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ तो फ्लो करेगा नहीं वो करंट। तो जो डीसी करंट है, आईसी करंट है, वो यहाँ से जाएगा, स्टार्ट करेगा डी मतलब सी से निकलेगा, डी में जाएगा, एल में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर टी के अक्रॉस जाके फिर सी में जाएगा। इस तरीके से पाथ कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये पाथ कंप्लीट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आई थाइस्टर में आई नॉट करंट जा रहा था, थाइस्टर में कौन सा जा रहा है, आई नॉट करंट, आई टी वन जो दिख रहा है, ठीक है, उसमें से ये आईसी करंट माइनस होने लग जाएगा, ठीक है। आई टी वन में से जो आई टी आई मतलब थाइस्टर वन में करंट, जो कौन सा करंट निकलना है, आई नॉट निकलना है ना, बी एस से जाते हुए आई नॉट, फिर लोड से फिर वापस, ठीक है ना। इसमें से यस ये सर। जो आईसी करंट है वो माइनस होने लग जाएगा, ठीक है। जब थाइस्टर करंट मेरा जो कैपेसिटर करंट है मैक्सिमम होगा, जो कैपेसिटर करंट है वो क्या होगा मेरा, ये आईसी देखो यहाँ पे वेव फॉर्म में, ये कैपेसिटर करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो जिस टाइम कैपेसिटर करंट आई नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो लोड करंट जा रहा था आई नॉट माइनस आई सी इक्वल टू आई नॉट हो गया है, तो ये दोनों आपस में माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या होगा मेरा, जो थाइस्टर टी वन है उसके अक्रॉस जो आई टी वन करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट पॉइंट टी थ्री, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं? यस सर। ठीक सर है। एक तो बार हमें खुद भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें कोई पॉइंट में लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आया तो पूछो, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा, इसलिए मैं पूछता हूँ, बार बार आया नहीं है, वो तो खुद तो पढ़ ही लोगे, कोई बात नहीं है वो, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आया, ऊपर से निकल गया, तो पूछ लो, शायद मैं दूसरी तरीके से ट्राई करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा मेरा, इस थाइस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि क्या होगा, होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा थाइस्टर टी1 क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है थाइस्टर टी1 को टर्न ऑफ करने का। तो ये हमारा हो गया क्लास बी कम्यूटेशन, जिसको हम रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आरएलसी ये एलसी पल्स की वजह से हमारा ये थाइस्टर टर्न ऑफ हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसको हम करंट कम्यूटेशन भी बोलते हैं। करंट कम्यूटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि करंट जो है यहाँ से आईसी करंट जो है वो यहाँ से जाकर माइनस हो रहा है, वही उसको टर्न ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या, हाँ तो इसको देखो हम क्या बोलते हैं, करंट कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन और रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन, इतनी सारी चीजें बोलते हैं। ये जो लिखा है करंट कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन और रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को भाई अभी तक के लिए? नो सर। ये कौन कौन है, वंदना एंड निशा, ठीक है। अब एक बार आप लोग पढ़ लेना, और एक्चुअली क्या है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कैसे करंट मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे मेन बात यही है। जब तक स्टार्टिंग बिठाओगे नहीं दिमाग में तब तक हमेशा गड़बड़ होगी, ठीक है। यस सर। एक बार पढ़ लेना, यस सर। कल हम लोग आज हमने ए बी कर लिया, कल सी डी कम्पिटिशन कर लेंगे, और फिर एक क्लास और बचेगी ई एफ कम्पिटिशन हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके। डाउट हो तो आप मेरे ओके को सर। मेल कर दो, गूगल क्लासरूम में आप मेरे को क्वेश्चन कुछ भी है उस पर डाल दो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।